कोलकाता के पास दक्षिण 24 परगना जिले में एक भीषण गोदाम अग्निकांड हुआ और न जाने कितने ही परिवारों को इस अग्निकांड ने उजाड़ दिया है। इस दर्दनाक हादसे में पुलिस ने फास्ट फूड चेन वाओ मोमो के 2 कर्मचारियों मनोरंजन शीत और राजा चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल अभी कायम है कि आग लगी कैसे, इसमें लापरवाही किसकी थी और इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी सरकार का क्या रुख है। जान गंवाने वाले लोग कौन थे, उनके साथ आखिरी पलों में आखिर हुआ क्या था, बताते हैं ये पूरी कहानी आपको इस वीडियो में। 26 जनवरी 2026 गणतंत्र दिवस की सुबह करीब 3 बजे का वक्त था। जब ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, तभी कोलकाता सटे दक्षिण 24 परगना जिले के आनंदपुर इलाके में अचानक एक भीषण आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आग 2 सटे हुए गोदामों में लगी थी। एक गोदाम पुष्पांजलि डेकोरेटर्स का था, जबकि दूसरा फास्ट फूड चेन वाओ मोमो का स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। इन गोदामों में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी और सजावटी सामान रखा हुआ था, जो आग के फैलने के लिए सबसे खतरनाक साबित हुआ। आग इतनी तेजी के साथ फैली कि अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 27 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीमों को मलबे से बुरी तरह जले हुए शव मिले। कई शवों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी पहचान संभव नहीं हो पाई। मजबूरन प्रशासन को डीएनए टेस्ट का सहारा लेना पड़ा। घटना के बाद सामने आए चश्मदीदों और परिवार वालों के बयान इस हादसे की भयावहता को गहरा कर देते हैं। एक पीड़ित के परिवार वाले ने मीडिया को ये बताया कि मेरे दामाद ने रात करीब 3 बजे फोन किया था, बस इतना कहा था, मुझे बचा लो। उसके बाद कॉल कट गई। कुछ चश्मदीदों और परिवार वालों का दावा है कि गोदाम का एक दरवाजा बाहर से बंद था, जिसकी वजह से अंदर फंसे लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो ये सीधी आपराधिक लापरवाही मानी जाएगी। मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई और तेज कर दी है। लापरवाही के आरोप में पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के मालिक गंगाधर दास को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा वाओ मोमो के 2 कर्मचारी मनोरंजन शीत, वेयरहाउस मैनेजर और दूसरे राजा चक्रवर्ती जो कि डिप्टी मैनेजर थे, उन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस फिलहाल इनसे पूछताछ कर रही है कि क्या गोदाम में अवैध गतिविधियां चल रही थी, जबकि ये भी पूछा जा रहा है कि क्या फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया गया था और क्या आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए पर्याप्त इंतजाम मौजूद थे। फायर ब्रिगेड और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आग की शुरुआत पुष्पांजलि डेकोरेटर्स के गोदाम से हुई और फिर कुछ ही देर में वो वाओ मोमो यूनिट तक फैल गई। शुरुआती जांच में कई गंभीर लापरवाहियां भी सामने आ चुकी हैं। इनमें फायर सेफ्टी उपकरणों की भारी कमी, आपातकालीन निकास का अभाव और अनधिकृत कामकाज जैसे बिंदु भी शामिल हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस हादसे को प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा बताया है। इस पूरे मामले पर वाओ मोमो की ओर से एक विस्तृत आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है। कंपनी ने कहा कि इस दर्दनाक हादसे से वो बहुत दुखी हैं। कंपनी ने कहा कि वो इस दर्दनाक हादसे से दुखी हैं और पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। वाओ मोमो ने अपने बयान में ये भी घोषणा की कि कंपनी प्रत्येक प्रभावित परिवार को 10 लाख रुपए की एकमुश्त मुआवजा राशि देगी। इसके अलावा मृतकों के परिवारों को जीवन भर मासिक वेतन सहायता, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए शिक्षा सहायता भी प्रदान करने की बात कही गई है। कंपनी ने यह भी साफ किया कि वो इस अग्निकांड की चल रही जांच में प्रशासन और सरकारी एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है। वाओ मोमो के मुताबिक आग लगने के कारणों का खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो पाएगा। वहीं इस हादसे पर पश्चिम बंगाल सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया है। राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने बताया कि आग में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को राज्य सरकार की ओर से 10 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। फिरहाद हकीम ने यह भी कहा कि यह मुआवजा शवों या शरीरों के अवशेषों की पहचान के बाद ही सौंपा जाएगा। इसके लिए सरकार अदालत से अनुमति लेकर डीएनए टेस्ट करा रही है, ताकि मृतकों की सही पहचान सुनिश्चित की जा सके। घटना ने सियासी तूल भी अब पकड़ लिया है। विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी सरकार पर सेफ्टी नियमों की अनदेखी और राहत बचाव कार्य में देरी के आरोप लगाए। वहीं सरकार की ओर से मामले की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का
भरोसा दिलाया गया है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने स्वतः संज्ञान लिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें अब भी मलबे की जांच कर रही हैं और लापता लोगों की तलाश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या लापरवाही से हुई मौतों की एक और दर्दनाक कहानी? और क्या इस बार जिम्मेदार लोगों को वाकई सख्त सजा मिलेगी या सुर्खियों में ये कहानी एक बार फिर कुछ दिन रहेगी और दब जाएगी? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।